स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं से, यानी कौन युवा, आप लोग युवा यंगस्टर्स आप हो, आपसे कुछ कहना चाहा। क्या कहना चाहा कि उनका एक सपना था, उस सपना पूरा करने के लिए उन्होंने युवाओं को चुना। यंगस्टर्स, युवाओं यानी यंगस्टर्स, भारत देश के युवतियां, युवा, लड़के लड़कियां, वो उनको अपना कार्यकर्ता बनाना चाहते थे, उनको अपना कार्यकर्ता बनाना चाहते थे, सारे देश में फैलाना चाहते थे। फैलाकर क्या करना चाहते थे? भारतीय संस्कृति को उजागर करना चाहते थे, सारत भारतवासियों को निद्रा से जगाना चाहते थे, सारी दुनिया को ये दिखलाना चाहते थे भारत अब किसी का गुलाम नहीं, अंग्रेजों के तले, उनके हाथों भारत देश, भारत माता उनके अधीन में थी। उन्होंने 200 साल तक भारत देश पर राज्य किया। सारी दुनिया में इतने सारे राष्ट्र उन्होंने अपने अधीन में कर लिए थे। सब एक एक करके छोड़ते गए। स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों का जन्म भारत में होता गया, वे भारतवासियों को बताना चाहते थे अब भारत नहीं सोएगा, भारत माता सिंहासन पर विराजेगी, ये सारी दुनिया देखेगी। वही नहीं देखेगा जो अंधा हो, वही नहीं समझ सकता जो विकलांग हो, मानसिक विकलांग हो। मानसिक विकलांग को समझ में नहीं आता, वही समझ नहीं सकता। अंधे को दिखाई नहीं देगा, जिसको नहीं दिख रहा है वो अंधा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कुछ ऐसे युवाओं को चुनना चाहते थे जो निस्वार्थ रूप से सेवा करते। भारत देश का आदर्श क्या था? त्याग और सेवा। जो त्याग करना जानता हो, बलिदान देना जानता हो, सेवा करना जानता हो, तब वो लक्ष्य प्राप्त होगा। भारत देश की आजादी के लिए कितने महापुरुषों ने त्याग, बलिदान दिया, क्या क्या नहीं त्यागा उन्होंने। अपनी खुशी, अपनी तरक्की, अपने ऐशो आराम की जिंदगी त्यागा हूं। बलिदान दिया, उनके सपनों का बलिदान दिया, सारे सपनों को कुचल डाले। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। कई महापुरुष भारत की आजादी के लिए लड़ते रहे, सेवा करते रहे, त्याग और सेवा करते रहे। इनके बदौलत ही भारत की आजादी हुई। अगर ये त्याग ना करते, बलिदान ना देते, सेवा नहीं करते, भारत को आजादी नहीं मिलती।
बैरिस्टर, बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करने वाले लोग, विदेश में पढ़ लिख कर ज्ञान संपादित करके अमीर लोग सब स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन में कूद पड़े। कई साल जेल में रहे, कई सालों तक जेल में उन्होंने गुजारा। हम एक दिन जेल में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जेल, पुलिस थाना डरते हैं, लेकिन उन्होंने 10-10 साल अपने जीवन के जेल में बिताए। उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता का लाभ हमें उठाना चाहिए, नहीं उठा रहे। अपनी जिंदगी अगर सफल हम बनाते हैं तो इस स्वतंत्रता का लाभ उठा सकते हैं। जो महान लोग अपने त्याग बलिदान, अपने जीवन को नष्ट करके आज़ादी दिलाई, उनको शांति मिलेगी। अगर आप लोग अपने जीवन को सफल बनाएं तब सार्थक होगा, भारत की समृद्धि होगी। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। बढ़ते चलो, आगे बढ़ो। गरीब लोगों को, दलितों को सहानुभूति से देखो, प्रेम से देखो। जो मदद कर सकते हो करो। वीर युवकों, बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो। आस्था, भक्ति रखो, भगवान के प्रति भक्ति रखो। बढ़े चलो, किस चालबाजी की आवश्यकता नहीं, किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं। चालाकी, चालबाजी, चालाकी, धोखाधड़ी, चालबाजी, कुतंत्र रूप से कार्य निभाना, उसकी जरूरत नहीं, उससे कुछ अच्छा नहीं होता। विवेकानंद जी कहते हैं, कुतंत्र से जो हम काम करते हैं उससे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। दुखियों का दर्द समझो, जो दुख में हैं, परेशान हैं, गरीब लोग हैं, बहुत सारे, आज़ादी से पहले से भी थे, आज भी हैं। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह बना लिया कि उनकी दुरावस्था है। साइकोलॉजी में एक कहावत है, मनोविज्ञान में, कोई भी आदमी की दुरावस्था का कारण वो खुद है। अगर कोई गरीब है, बहुत गरीब है, तो वो पापी है, मनोविज्ञान कहता है। क्योंकि वो गरीबी के जिम्मेदार वो खुद है। वो गरीबी से ऊपर उठ सकता है, समाज उसको मौका देगा ऊपर उठने का। अगर वो सही इंसान है, सही रास्ते पर चले, मेहनत करेगा, तो जरूर वो गरीबी से ऊपर उठ सकता है। लेकिन वो ऊपर उठना नहीं चाहता, सही दिशा पर काम करना नहीं चाहता।
हम देखते हैं जहाँ जेलों में देखते हैं, बहुत सारे कैदियों को जेल में देखते हैं, कोई चोरी करके, कोई पॉकेट मार के, डकैती करके, धोखा देके, किसी का खून करके जेल में बहुत सारे कैदी को हम देखते हैं। क्यों? उसका जिम्मेदार वो खुद है। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को देखते हैं, पढ़ रहे हैं छात्र, यूनिफॉर्म पहन के, अच्छे शू पहन के, टाई डाल के, कोट पहन के स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को देखते हैं। और कुछ बच्चों को देखते हैं जो गैराज में काम कर रहे हैं, कुली मजहरी का काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी हम देखते हैं। रिमांड रूम बोलते हैं, गवर्नमेंट का, सरकार से एक रूम, मतलब पाठशाला होती है, जो बाल कैदियों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है, रखा जाता है। बाल कैदी बचपन में गलत काम करता है, गुनाह करता है, उसका कोई अगला पिछला नहीं है, तो उस बच्चे को ले जाकर रिमांड रूम में डालते हैं। वहाँ पर उसे सिखाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ो लिखो, कुछ बनो। इस तरह अलग अलग अवस्था स्तर को हम देखते हैं, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। आपको मौका दिया गया कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, पढ़ रहे हो, अगर उसका फ़ायदा आप उठाते हो तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा। उसका फ़ायदा नहीं उठाते तो आप नीचे के स्तर पर जाना चाहते हो, जहाँ गैराज में काम कर रहे हैं, तो खुद आप उसके जिम्मेदार हो जाओगे। गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूँ। उन गरीबों को, मूर्खों को, दलितों को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनकी मदद करो। मैं सब कुछ आपके लिए अर्पण करना चाहता हूँ, उनकी सहायता करो। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे। प्रॉमिस करो, प्रतिज्ञा यानी प्रॉमिस। इन भारत के 30 करोड़ लोगों के लिए कुछ भला करूंगा। एक आदमी 3 लोगों की भला करेगा, बस। जितने लोग हमसे मिलते हैं, जितनों को हम मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं, यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे। अगर तुम सच्ची संतान हो, किसी बात पर डरने की जरूरत नहीं। किसी बात पर रुकने की जरूरत नहीं। तुम सिंह तुल्य होगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। सिंह के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे हो तुम। स्वामी विवेकानंद जी बताना चाहते हैं, तुम बड़े शूर हो, वीर हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम सब कुछ हासिल कर सकोगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम आगे बढ़ो। उन गरीबों की मदद करो, उन दलितों की मदद करो। स्वामी विवेकानंद जी ये कहना चाहते हैं आपसे। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। हम सब भगवान की संतान हैं। हम सब भगवान की संतान हैं, आनंद के भागीदार हैं। पवित्र पूर्ण आत्मा है हमारे अंदर। परिपूर्ण आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर होती है। उसकी शक्ति अगाध होती है। उस शक्ति से वो अपना
भविष्य निर्माण करता है, उस शक्ति से ही वो आगे बढ़ता है। ये याद रखो। तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? दुर्बल, निर्बल, इसका ऑपोजिट है सबल। 1 मार्क क्वेश्चन, विलोम शब्द, दुर्बल सबल, निर्बल सबल, ताकतवर। अपने आप को दुर्बल क्यों समझते हो? कोई ज्यादा मार्क्स के अंक लिया वो बहुत जीनियस है, आप कम अंक लेते हो तो आप निर्बल हो, क्यों समझते हो? नहीं, ज्यादा अंक लेने से सबल, कम अंक लेने से दुर्बल, ऐसा नहीं है। वो ज्यादा मेहनत किया, ज्यादा अंक लिया, तुम कम मेहनत किए, कम अंक लिए। तुम भी ज्यादा मेहनत करोगे तो तुम भी ज्यादा अंक ले लोगे। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो, उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, महापुरुष बनो। सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लो। सारी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा समझो। या यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। ये अच्छी बात कही स्वामी विवेकानंद जी ने। हमें याद रखना चाहिए हमारे भाग्य का निर्मातृ हमें है। हमारा भविष्य का निर्माण हमें खुद करना है, कोई आके नहीं करेगा। धीरूभाई अंबानी खुद रिलायंस खड़ा किया, कोई फॉरेन वाले आके उसे हेल्प नहीं किए, वो खुद आगे बढ़ा, खूब मेहनत किया उसने। हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोगों के घर चल रहे हैं। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है, भीतर अंदर। तुम्हें क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, बुद्धि चाहिए, सब तुम्हारे अंदर है। सब कुछ हमारे अंदर होता है, उसे बाहर निकालना जरूरी है। एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं? नियम हमें बनाए या हम नियम को बनाए? हमने नियम बनाया, हमने टाइम टेबल बनाया। मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? रुपया मनुष्य को पैदा किया या मनुष्य रुपयों को पैदा किया? हमने रुपयों को पैदा किया, हमने नियम बनाए। मनुष्य कीर्ति नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? नहीं। मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, मनुष्य बनिए, अच्छा मनुष्य, सच्चा मनुष्य, जिम्मेदार मनुष्य बनिए, सब कुछ हासिल करोगे। सच्चा मनुष्य बनने के बाद उस सच्चे मनुष्य में सच्ची जिम्मेदारी होगी, सत्य होगा, और वो पैसा पैदा करेगा, नाम पैदा करेगा, कीर्ति पैदा करेगा, अपने नियम बनाएगा। तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। परस्पर घृणित द्वेषभाव को छोड़िए, दुश्मनी छोड़िए। इस दुश्मनी से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, दुश्मनी से कुछ नहीं होगा।
नफरत करने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, कभी नफरत नहीं करनी चाहिए। और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस, सद्वीय का अवलंबन कीजिए। सदुद्देश्य, अच्छे उद्देश्य, अच्छे उद्देश्य, सदुपाय, अच्छा उपाय, सत्साहस, अच्छा साहस, अपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए। इन सारे अच्छे उद्देश्य, अच्छा उपाय, अच्छा साहस अपने अंदर है, उसे बाहर निकालो, कीर्ति को हासिल करो और सारी कीर्ति यहीं छोड़ जाओ। स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने वाले सभी महापुरुष कीर्ति को हासिल किए। भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी जी तक, लाला लाजपत राय, बाला गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, कित्तूर रानी चन्नम्मा, टिप्पू सुल्तान, सभी महान लोग इतिहास छोड़कर गए, लेकर नहीं गए, छोड़कर गए। उन्होंने कुछ, अलेक्जेंडर सारी दुनिया जीत लिया, वो उसकी सारी कीर्ति को यहीं छोड़कर गया। यही छोड़कर गया। स्वामी विवेकानंद जी भी आपसे भी यही कहेंगे। जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है, समष्टि। मुट्ठी के अंदर जो है खोल दिया निकल जाएगा। भारत में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जातियां हैं, वो अपने मुट्ठी के अंदर हैं। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई इच्छाकांक्षा नहीं है। शिक्षा के द्वारा हर एक व्यक्ति को ज्ञान संपादन करना चाहते हैं। वो हर एक व्यक्ति शिक्षा से अपने जीवन को सफल बनाएगा। अपनी चिंता हमें स्वयं करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। आपकी चिंता आपको करनी है, आपके दोस्त को नहीं। आपके माँ बाप तो चिंता करते हैं हर एक की, लेकिन कुछ फायदा नहीं। बेटा या बेटी पीयूसी पढ़ रही है, साइंस ले चुकी है, उसकी चिंता बेटे को या बेटी को करनी चाहिए, माँ बाप को करने से कुछ फायदा नहीं। क्योंकि पढ़ना है आपको, लिखना है आपको, एग्जामिनेशन आपको देना है, मार्क्स कार्ड आएगा आपका, भविष्य आपका है। पिताजी क्या करेंगे, माँ क्या करेगी, चिंता करेगी, कुछ फायदा नहीं। जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों, वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। हम स्वयं पवित्र हैं और अच्छे हैं,
वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। डॉक्टरी है, डॉक्टरी हमें बनना है, हमें तो कारण है बस। डॉक्टरी को सीखना है और समाज को उसकी देन देनी है, सेवा करनी है। आप डॉक्टरी पढ़ के घर में नहीं बैठ सकते। पैसा कमाने के उद्देश्य से डॉक्टर नहीं बनना है। पैसा तो बिजनेस करके भी कमा सकते हैं, इसे डॉक्टर बनने की जरूरत क्या है? डॉक्टर एक रुतबा है, पोजीशन है कि सारे लोग की नज़र आप पर रहती है कि आप उस पर आशा रखे रहते हो, ये हमारी ज़िंदगी बचाएगा, ये हमारे बच्चे को बचाएगा, ये हमारी बच्ची को बचाएगा। ओके, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं कि आपको कुछ बनना है। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। कैसे युवक चाहिए स्वामी विवेकानंद जी को? तेजस्वी, उसके चेहरे पर तेजस हो, कांति हो, प्रकाश हो, श्रद्धा संपन्न, उसमें श्रद्धा हो, उसे श्रद्धा संपन्न बोलते हैं। आप श्रद्धा से पढ़ते हो, श्रद्धा से पूजा करते हो, वो श्रद्धा है। भगवान के सामने श्रद्धा से नमन करते हो, वो श्रद्धा है। ऐसे कपट रहित नवयुवकों की जरूरत है स्वामी विवेकानंद जी को। कोई कपट नहीं, कुतंत्र नहीं, धोखा नहीं। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। ऐसे 100 युवक सारी दुनिया को बदल सकते हैं। कैसे युवक? श्रद्धा संपन्न, वीर्यवान, तेजस्वी। एक स्वामी विवेकानंद को हम करोड़ों लोग याद करते हैं। अगर 100 विवेकानंद जैसे हो गए, पैदा हो गए, भारत सारी दुनिया में चमकेगा। सारी विश्व में भारत चमकेगा, प्रकाशित हो जाएगा, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। अब सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं तो कुछ नहीं। आप पढ़ोगे, लिखोगे, कुछ बनोगे, इच्छा शक्ति के बदौलत, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। क्या है इच्छा शक्ति? पिताजी ने कहा, माँ ने कहा, भाई ने कहा, बहन ने कहा, साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस ले लिया। माँ कह रही है पढ़ो, बाप पिताजी कह रहे हैं पढ़ो, पढ़ लिया। क्या बनना है मालूम नहीं, आगे चलकर क्या करना चाहते हो मालूम नहीं। मतलब आपकी कोई इच्छा शक्ति नहीं, आपके अंदर कोई लक्ष्य नहीं। कश्ती में बैठकर कहां जा रहे हो? कश्ती यानी नाव, बोट। बोट में बैठोगे, एक लक्ष्य होता है, उस पार जाना है। बैठोगे, फिर नाव चलाते हुए उस पार जाना है, फिर उस पार उतरना है। कहाँ जाना है मालूम नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे? जीवन में कैसे कुछ बनोगे? क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है।
इच्छा शक्ति तो भगवान आपके अंदर डालता है, भगवान डालते हैं आपके अंदर इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति भगवान आपके अंदर पैदा करते हैं। आपको ये बनना है, आपको ये हासिल करना है, आपको ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा होती है। भगवान खुद आपके अंदर डालते हैं। आप सही इंसान हो, आप पहले मनुष्य बने, तब आपके अंदर सारी चीजें आएंगी। सच्चा मनुष्य, गुणवान, सत्यवान, ऐसे मनुष्य को इच्छा शक्ति भगवान डालते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। आपके अंदर इच्छा शक्ति दृढ़ है, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई आपको नहीं रोक सकता। आपको आगे बढ़ने से, लक्ष्य प्राप्त करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यही क्या प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं, और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और भेजो। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महायुवकों को इकट्ठा करना चाहते हैं, भारत के अलग अलग जगहों पर भेजना चाहते हैं, वहाँ जागृत करना, समाज को जागृत कराना चाहते हैं, सोए हुए समाज को उठाना चाहते हैं इन युवकों द्वारा। जो दीनहीनों एवं पददलितों के द्वारा परसुख नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दें, और इसे मैं करूँगा या मरूँगा। स्वामी विवेकानंद जी का ये संकल्प था। भारत के हर एक गरीब को, दीन को, हीन को शिक्षा दूंगा, उसे ऊपर उठाऊंगा, ये करूंगा या मरूंगा। आपके अंदर भी ऐसा ही संकल्प होना जरूरी है। कोविड हो, कुछ भी हो, कॉलेज हो या ना हो, मैं पढ़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, हासिल करके रहूंगा या मरूंगा। अगर आपके अंदर ऐसा संकल्प है, आप जरूर कामयाब हो जाएंगे, जरूर कामयाब हो जाएंगे। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। स्वामी विवेकानंद जी विश्वास करना चाहते थे स्वाभाविक उन्नति में। किसी ने आपको जबरदस्ती सुबह 5 बजे उठाया, जबरदस्ती मुंह धुलाया, जबरदस्ती किताब हाथ में दे दिया, ये उन्नति स्वाभाविक नहीं है। कोई आपको जबरदस्ती पढ़ने को बैठाए, लिखने को बैठाए, जबरदस्ती मोबाइल देखे, वीडियो देखो बोले, क्लास सुनो बोले, ये स्वाभाविक नहीं है। आप खुद उठें, खुद जागृत हो जाए, खुद काम पे लग जाए, खुद आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति उमड़ आए, ये स्वाभाविक है। कब तक आपके अंदर स्वाभाविक रूप से विकास नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी, तब तक आप लोग प्रगति नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश,
तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। समाज के लोगों के सिर पर ये उपदेश देना चाहते हैं, मरने का साहस नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरी भी भाव है। आपको इस प्रकार चलने को कहते हैं। एक गिलहरी का उदाहरण देते हैं। गिलहरी, अड़िलू बोलते हैं ना आप, स्क्विरल, स्क्विरल, उसका एक उदाहरण देते हैं। श्री रामचंद्र जी सीता को वापस लाने के लिए श्रीलंका जा रहे थे, समंदर पर ब्रिज बना रहे थे। तब एक स्क्विरल, गिलहरी, थोड़ी सी बालू ले जाकर श्री रामचंद्र जी के पास डाल दी, ब्रिज बनाओ, ये मेरा योगदान है। एक गिलहरी थोड़ा सा बालू ले जाकर डाली, संतृप्त हो गई, मैंने सत्कार्य में भाग लिया, अच्छे काम में मैंने भाग लिया, अपनी जिम्मेदारी निभाया। इसी तरह आप भी करो। मदद छोटी क्यों ना हो, करो। जिम्मेदारी छोटी क्यों ना हो, निभाओ। सच छोटा क्यों ना हो, कहो। काम छोटा क्यों ना हो, करो। हम समाज में देखते हैं कितने सारे काम, कितने तरह के काम। कोई गाड़ी खींच के ले जा रहा है, गाड़ी के पीछे बहुत सारा सामान लदा हुआ है, उसके पैरों में चप्पल तक नहीं, धूप में पसीना पसीना निकल रहा है, लगेज को खींचता हुआ जा रहा है। और कोई लारी से बड़े बड़े थैले पीठ पर ढो रहा है, दूसरे मंजिल तीसरे मंजिल तक वो पैकेट पहुंचा रहा है। उसके पैर, उसके हाथ, उसकी कमर, उसका सारा शरीर हानिकारक बन गया, घायल हो चुका है। हम ऐसे लोगों को देखते हैं, ऑफिस में एसी में बैठकर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं। कार में एसी डालकर घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को हम देखते हैं। अलग अलग तरह के काम दुनिया में फैले हुए हैं, कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं, मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूं, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा पूरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद जी आपसे कहना चाहते हैं, स्वदेश भक्ति के बारे में अगर कोई चर्चा करे, इस पर मुझे विश्वास नहीं। स्वदेश भक्ति होनी चाहिए। हम कोई किसी से पूछे क्या तुम देशभक्त हो, उस पर संदेह हो जाता है पूछने वाले पर, वो देशभक्त है या नहीं, क्योंकि ये चर्चा करने का विषय नहीं है, चर्चा करने लायक विषय नहीं है। स्वभक्ति होनी चाहिए, स्वदेश भक्ति होनी चाहिए, चर्चा करनी नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों पर शक करते हैं कि ये देशभक्त है या नहीं। ऐसे लोगों पर स्वामी विवेकानंद जी पूछने वाला, शक करने वाला, संदेह करने वाला देशभक्त है ही नहीं।
भक्ति के संबंध में इनके 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। बुद्धि और विचार शक्ति। विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है, वो हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वहीं ठहर जाती है। बुद्धि, विचार और शक्ति बुद्धि, विचार और शक्ति, ये 3 मनुष्य के पास होती है। बुद्धि का उपयोग करता है, विचार करता है, ताकत लगाता है, बिजनेस करता है। बुद्धि का उपयोग करते हैं, आप विचार करते हैं, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, साइंस ले लिया, ताकत लगाया, पढ़ने की कोशिश की। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ये 3 चीज़ें आपको थोड़े दूर तक ले जाएंगी और ठहरा देंगी। बाद में बुद्धि काम नहीं करेगी, आपका विचार काम नहीं करेगा, शक्ति खत्म हो जाएगी। किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं, इन 3 विचार के अलावा आपके पास एक हृदय है, प्रेम है। अगर आप अपने विषय से प्रेम करते हो तो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। आप जिस बिजनेस से प्रेम करते हो वो बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा। जिस विषय से प्रेम करते हो वो विषय आप पूरी तरह जान सकते हैं। जिस विषय को तुम चाहते हो उसे कभी नहीं छोड़ोगे। कोई भी व्यापार हो, प्रोफेशन हो, कोई भी काम हो, जो बहुत प्रेम करता हो उसे पूरा आसान नजर आएगा, आसान लगेगा। क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखे मरते आ रहे हैं? क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को अच्छन्न कर दिया? तुम्हारे हृदय में इस बात का डर है, इस बात का डर हो रहा है कि भारत में कितने सारे लोग भूखे मर रहे हैं, भारत की कितनी सारी औद्योगिक स्तर गिर रहा है, कितने लोग गरीब हो रहे हैं, कितने भूखे मर रहे हैं, कितने अस्वस्थ हो रहे हैं, कितने लोग कोविड से मर रहे हैं, कितने लोगों के अंदर कोविड पहुंच चुका है। इस बात की चिंता अगर आप में है तो आपके अंदर देशभक्ति है, आपके अंदर देशभक्ति है। आगे बढ़ते हैं, समय का अभाव है। अगली क्लास में मैं स्वामी विवेकानंद जी के विचार कोशिश करूंगा कि अगली कक्षा में ये ख़त्म हो जाए और उनके विचारों को समझेंगे। आप सबका धन्यवाद।